हेलो गाइस, कैसे हो दोस्त। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी शानदार चल रही है। तो दोस्त, इसी कड़ी में आज हम अपना पहला एपिसोड लेकर आए हैं, जहां हम लोग पॉलिटी को बेहतर ढंग से सीखेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट बीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को पूरा करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार और इजी वे में देखेंगे, जो आपके परीक्षा के व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग पहला लेक्चर, पहला टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा आपका एक पोर्शन जो है पॉलिटी और इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्त, आप यहाँ देख सकते हो पॉलिटी, और पॉलिटी का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल है, मीनिंग है, वो क्या होता है? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। तो आप यहाँ देखो, यह सिंपल सा शब्द है और यहाँ आप देख सकते हो कि यह दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है आपका राज्य और दूसरा क्या है? इस दो शब्द के संधि से बना है, दूसरा शब्द है व्यवस्था। तो दोस्त, हम लोग अगर पूरे पॉलिटी को जानना है तो यह दो शब्दों को ही हमें सीखना है यहाँ, और इसी को विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे तो आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला वर्ड है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला है राज्य। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्त कि राज्य जो वर्ड है, शब्द है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, यानी राज्य शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य जो ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से बना है, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। और इसको इसका सबसे पहले इस्तेमाल मैकियावेली ने किया था। तो यहाँ याद रखेंगे, और एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे तो आपको बीपीएससी का पॉलिटी काफी आसान हो जाएगा और आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे मैकियावेली, आप समझ रहेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे राज्य शब्द को डिफाइंड कहाँ किया गया। तो दोस्त, आप यहाँ देखेंगे राज्य शब्द को सबसे पहले डिफाइन किसने किया और इसका डेफिनेशन क्या हुआ। तो यहाँ देखेंगे एक सम्मेलन होता है, एक कन्वेंशन होता है, जो मोंटेविडो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह 1933, अर्थात यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है, मोंटेविडो कन्वेंशन कब हुआ था, अधिवेशन कब हुआ था। तो आप यहाँ याद रखेंगे 1933, 1933 ईस्वी में हुआ था। और उस कन्वेंशन में जो राज्य शब्द है, इसको डिफाइन किया गया और इसकी मान्यता दी गई। यहाँ देखेंगे जो स्टेट वर्ड है, इसको डिफाइन किया गया और यहाँ बताया गया कि किसी भी स्टेट को हम 4 मौलिक तत्वों से उसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो पहला वर्ड आप देख सकते हैं कि राज्य जो हो उसकी अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? जनसंख्या, याद रखेंगे, और यह एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला वर्ड है क्या है? जनसंख्या। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है आपको दिख जाएगा यहाँ, भूभाग, अर्थात पॉपुलेशन, और उसका जो एरिया होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे भूभाग होना चाहिए। और तीसरी जो इसका तत्व है वो क्या है? उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट। अब यहाँ देखेंगे जो चौथा तत्व है वो है संप्रभुता, अर्थात अगर कोई भी स्टेट है, स्टेट उसे तभी कहा जाएगा जब उसकी अपनी जनसंख्या हो, अपना भूभाग हो, अपनी सरकार हो और उसकी अपनी संप्रभुता हो। तो ये है आपके 4 तत्व, राज्य के 4 तत्व। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, अगले स्टेप का क्वेश्चन ये हो जाता है, तो सामान्य जानकारी है, लेकिन अगले स्टेप में यहाँ देता है कि राज्य का जो भौतिक आधार है वह क्या है। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, राज्य का भौतिक आधार क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य का भौतिक मतलब फिजिकल वर्ड, और फिजिकल वर्ड इसमें देखोगे, फिजिकल वर्ड जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे जनसंख्या, और क्या है? भूभाग। यह आपका फिजिकल वर्ड है। तो इस तरह से हम यहाँ सिंपल सा याद रख सकते हैं कि भौतिक आधार इसका क्या है। तो इसका भौतिक आधार है जनसंख्या और भूभाग, याद रहेगा, जनसंख्या और भूभाग। वहीं अगर बात करें आध्यात्मिक आधार, आप देखोगे आपका बॉडी है, आपके बॉडी को देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति आपको देखने का मतलब आपके बॉडी को देखेगा, आपकी आत्मा को कोई नहीं देखेगा।
लेकिन वो भी एक आपके बॉडी का हिस्सा है जिसे हम देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या है, आप देखोगे भौतिक आधार को हम देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आधार को हम देखते नहीं है, उससे फील करते हैं, उससे महसूस करते हैं, उससे समझ पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो राज्य होती है, राज्य की सरकार है, सरकार को देख नहीं सकते। सरकार एक भावनाएं है, एक इमोशन, एक फीलिंग्स है, यानी लोगों के बीच का एक कड़ी है। तो यहाँ ध्यान रखना, लोगों को, नेता को देख सकते हैं लेकिन सरकार को नहीं देख सकते। उसी तरह संप्रभुता, संप्रभुता को भी आप समझ लें तो यह आपका जो दो वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक आधार बोलेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो वर्ड है ये 2-3 वर्ड तो काफी आसान है, लेकिन यहाँ जो संप्रभुता वर्ड है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। संप्रभुता किसे कहेंगे, तो देखेंगे यह काफी आसान है। संप्रभुता का मतलब है जो स्वयं का प्रभु हो, स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, अर्थात जो अपना निर्णय, जो अपना डिसीजन खुद करे, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, आंतरिक रूप या बाह्य रूप से जो अपना डिसीजन खुद करे उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रभु, संप्रभु बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, इस बात को समझना है। आगे इस पर हम बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और वहां आप जरूर इसके और भी एस्पेक्ट को देख पाएंगे। और एक और शब्द है पोलिस, पोलिस। यहाँ देखेंगे पहले के समय इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि पुलिस, व्हाट इज पुलिस, पुलिस क्या है। 4 ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ देखेंगे जो ग्रीक क्षेत्र था उसको क्या बोला गया, ग्रीक राज्य या क्षेत्र जो था उसको क्या कहा गया जाता था, पहले पोलिस कहा जाता था। और यहाँ देखेंगे एक और वर्ड है रेस पब्लिका। रेस पब्लिका किसको कहा जाता था, तो रेस पब्लिका रोमन जो साम्राज्य था, रोमन राज्य था, उसको हम लोग रेस पब्लिका कहते थे। यहाँ ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ देखेंगे इस तरह से हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं।